जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी के हाथ से भाजपा निकल रही है? क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने बांकीपुर से उठाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, वो तो अपनी छोड़ी हुई सीट का उम्मीदवार तक नहीं चुन सका। बाकी जाने दीजिए। अब कमजोर अध्यक्ष को देखकर जो आ रहा है वही अध्यक्ष जी की नस दबाकर चल दे रहा है। हो सकता है मध्य प्रदेश के दतिया में हुए हंगामे के वीडियो से गुजर चुके हो आप। पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्या काटा? मिश्रा जी ने मोदी शाह की ईंट से ईंट बजा दी। सारा अनुशासन गया तेल लेने। इस्तीफों की ऐसी झड़ी लगी कि प्रदेश अध्यक्ष गिन नहीं पा रहे थे पन्ने कितने हैं। मैं बलराम शर्मा, बहादुरपुर सरपंच, अपने पद से सरपंच पद से इस्तीफा देता हूं और मध्य प्रदेश संगठन का खुल के विरोध करता हूं। दतिया को जैसे तैसे माई कृपा से एक विकास पुरुष मिला था, आज संगठन ने टिकट दे दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानकारी नहीं है। पहले तो नितिन नवीन को लगा कि डर भय दिखाकर नरोत्तम मिश्रा को दबा ले जाएंगे, लेकिन जब रात को दतिया से दिल्ली तक खबरें आने लगी तो उनकी समझ में आ गया इसे संभालने की उनकी कुव्वत नहीं है। अमित शाह को उतरना पड़ा। दिल्ली से फोन पर फोन जाने लगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के तेवर देख सब सक पका गए। भाजपा ने दतिया विधानसभा से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। सबको पता था कि इससे नरोत्तम मिश्रा नाराज हो जाएंगे, लेकिन इस कदर नाराज हो जाएंगे कि ज्ञानशील एकता के परखच्चे उड़ा देंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था, वो भी भाजपा में। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही पूरा जिला रणक्षेत्र में बदल गया। तिवारी जी के नाम पर मुहर लगते ही मिश्रा जी ने मोर्चा खोल दिया। करीब 12 घंटे तक चले भाजपा के इस शुद्ध घरेलू उपद्रव में पुलिस और प्रशासन को आंसू गैस की गोलियां तक चलानी पड़ी। शाम 5 बजे भाजपा कार्यालय से दतिया प्रत्याशी के रूप में आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया था। इसके आधे घंटे बाद ही सैकड़ों कार्यकर्ता दतिया झांसी हाईवे पर जमा हो गए और चक्का जाम कर दिया। रात भर हाईवे दोनों तरफ से बंद रहा। इस दौरान दर्जनों बसें और एम्बुलेंस फंस गई। यात्रियों को पूरी रात सड़क पर बितानी पड़ी। बीमार मरीजों को भी घंटों इंतजार करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी। राष्ट्रवादी आक्रोशित भीड़। इसके बाद उपद्रव शुरू हो गया। भाजपा के अनुशासित सिपाहियों ने राज्य के अति अनुशासित पूर्व गृह मंत्री के सम्मान में 6-7 ट्रकों के तो शीशे तोड़ दिए। एक पुलिस वाहन में आग लगाने की कोशिश की, दूसरा वाहन पलट दिया। प्रशासन ने बताया कि भीड़ ने भारी पथराव किया। स्थिति बिगड़ती देख सुबह 4 बजे अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पथराव शुरू कर दिया। भाजपा के इस अनुशासित राष्ट्रवादी देश प्रेमी शांतिपूर्ण हमले में एसपी और एडिशनल एसपी समेत सिर्फ 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहाँ से पथराव चालू है। हमारे यहाँ से फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है। एसपी साहब, एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। क्या कहा? दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर? अजी वो भाजपा वाले हैं, दंगाई थोड़े न कहते हैं उनको। वो तो पुलिस वालों को मोहब्बत में पप्पियां ले रहे थे। भाजपा के इन अनुशासित दंगाइयों, फसादियों, उपद्रवियों की एक ही मांग थी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट भाजपा वापस करे। उनका कहना था कि पार्टी गई तेल लेने। आशुतोष तिवारी को हम जानते भी नहीं और दतिया की पहचान सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा। लोग समझते थे कि नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, मोहन यादव हैं, कोई नहीं, नरोत्तम मिश्रा।
कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मीडिया के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमारे पुलिस वालों को जमकर पीटा है भाजपाइयों ने, लेकिन कोई बात नहीं, आगे मत पीटना, पिछला हम देख लेंगे। एसपी और एडिशनल एसपी को घायल कर देना असल में उनका सम्मान है। अभी तक का हिसाब जीरो करते हैं, आगे से कोई भी कानून हाथ में लेगा तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि मुरैना से 2 कंपनी फोर्स आ चुकी है और सीआरपीएफ की 17 कंपनियां और बुलाई गई। दतिया भाजपा कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अच्छा सुनिए तो सही, किसको किससे डर है? भाजपा के नेताओं को भाजपा के ही नेताओं से डर है। इसे कहते हैं समानता, न्याय और बंधुत्व। हम ही चोर और हम ही चौकीदार, हम ही दहशत में और हम ही दहशतगर्द, सारा डिपार्टमेंट भाजपा के अंदर ही है। और क्या चाहिए रामराज में? फिर पता नहीं किसने कहां से क्या फोन किया, नरोत्तम मिश्रा नरम पड़ने लगे। कहा मैंने पहले भी अपनी बात कही थी, फिर से विस्तार से बता रहा हूं, यह पार्टी का निर्णय है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं जिनमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालने जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार का कोई काम न करें, साथ ही किसी भी सड़क या रास्ते को अवरुद्ध न करें। हाय क्या मासूमियत है। पार्टी में अपनी बात रखने के लिए उचित मंच और प्रक्रिया होती है। अपनी असहमति इसी तरह व्यक्त की जानी चाहिए, इस प्रकार नहीं। मतलब नरोत्तम मिश्रा खुद बोल रहे हैं कि हमारे भाजपा के लोगों ने पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर उपद्रव किया है, लेकिन आगे मत करना। कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। फिर विरोध प्रदर्शन, पथराव और पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफों के बीच मिश्रा जी ट्रेन में बैठकर गिटिर पिटिर करने दतिया से भोपाल के लिए रवाना हो गए। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब आइए नितिन नबीन के बिहार पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बांकीपुर से विधायक हुआ करते थे। पटना की विधानसभा है। उनके सांसद बन जाने के बाद सीट खाली हो गई। उपचुनाव में अध्यक्ष जी ने खुद ऐलान किया कि अभिषेक कुमार बंटी उम्मीदवार होंगे। अभिषेक कुमार बंटी ठहरा नितिन नबीन का चेला। पार्टी का किया शुक्रिया और कर दिया नामांकन। नामांकन के बाद बीजेपी वालों को लगा कि प्रशांत किशोर के आगे हमारा लड़का एकदम अनाड़ी दिख रहा है। ऊपर से अभिषेक बंटी के कई किस्से कहानियां भी निकल आई। नतीजा आनन फानन में अभिषेक बंटी से नामांकन वापस करवाया गया और कहलवाया गया कि देखो 24 घंटे में मेरे घर की परिस्थितियां एकदम से बदल गई हैं, प्लीज मुझे चुनाव लड़ने से बचा लीजिए। अध्यक्ष ने कहा ओके। संदेश इससे यह गया कि नितिन नबीन ने अपने चेले को चमकाने के चक्कर में अपनी ही सीट पर पार्टी को फंसा दिया। पूछा जाने लगा कि क्या प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी ने फैसला बदला? क्या बीजेपी मान गई है कि बांकीपुर की लड़ाई मुश्किल हो गई है? और अगर लड़ाई मुश्किल लग रही है तो पहले ही क्यों नहीं मजबूत उम्मीदवार को उतारा? और रही बात मजबूत उम्मीदवार की, तो अभिषेक बंटी तो फिर भी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष है। नया वाला उम्मीदवार नीरज सिन्हा तो मंडल अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ा होता है कि मंडल अध्यक्ष। लिहाजा बीजेपी के अंदर अभी भी कानाफूसी खत्म नहीं हुई है। बंटी का टिकट बबली समझकर काटा गया तो लोग सोच रहे थे कि नील रतन बोस या किसी भारी भरकम नेता को उतारा जाएगा, लेकिन नए वाले को तो पार्टी के लोग ही नहीं जानते। पत्रकारों के जरिए बीजेपी को उनका प्रोफाइल शेयर करना पड़ रहा है। अब लोग मजे ले रहे हैं कि बांकीपुर सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष के लेवल पर आ गया है। तो 2 विधानसभा सीटों का टिकट तय करने में नितिन नबीन को पसीना आ गया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पसीना नितिन नबीन को नहीं आया हुआ है, नरेंद्र मोदी को आया हुआ है। नितिन नबीन की तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी चलती कैसे है और इसको चलाता कौन है। इस वीडियो में इतना ही।
लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।